WHO ने भी खुद इस पर जांच करने के निर्देश दिए हैं। देखते हैं आगे क्या अपडेट आते हैं, जो भी खबर आएगी मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल देखिए आप अगला अपडेट। पहली बार राजस्थान जैसलमेर में हुई साउथ वेस्टर्न एयर कमांड के कमांडरों की कॉन्फ्रेंस। एयर फोर्स चीफ भी इस दौरान शामिल हुए, मौजूद रहे। बड़ी खबर देखिए, राजस्थान में हर राजस्थानी पर 1 लाख रुपए का कर्जा है। और दोस्तों कई इकोनॉमिक एक्सपर्ट का ये कहना है कि अभी जो राजस्थान सरकार ने बजट में भी कई और फ्री के राहत पैकेज वगैरह का ऐलान किया ना, इससे राजस्थान राज्य पर उधार के पैसे का कर्ज यानी कि लोन और ज्यादा बढ़ेगा। और भविष्य के लिए कर्ज और आय में संतुलन होना जरूरी है, वरना हालात श्रीलंका जैसे हो सकते हैं। देखिए हिमाचल प्रदेश को लेकर भी कई एक्सपर्ट ने चेतावनी दी है। देखिए हिमाचल प्रदेश में सुक्कू की सरकार को अभी तक तो मात्र 2 महीने हुए हैं और 2 महीने के कार्यकाल में ही हिमाचल प्रदेश राज्य का खजाना खाली हो गया। श्रीलंका जैसे हालात होने में और कड़े फैसले लेने से जनता सख्ते में भी है। तो यही है सीन कुल मिलाकर के दोस्तों की, जितना ज्यादा फ्री की योजनाएं रहेंगी उतनी ही ज्यादा देश की इकोनॉमी को तो एटलीस्ट नुकसान है ही। जरूरी नहीं कि ये हालात सिर्फ कांग्रेस वाले राज्यों में है, आप इसे राजनीतिक एंगल से जोड़कर मत देखिएगा। जहाँ बीजेपी की सरकार है, गवर्नमेंट है, वहाँ भी अगर वहाँ के नेता फ्री की चीजें बांटते हैं, ज्यादा फ्री की योजनाओं की घोषणा करते हैं ना, तो उस स्टेट बजट में हालात यही होते हैं, राज्य पर कर्जा बढ़ता है एटलीस्ट और लाइबिलिटीज बढ़ जाती है। वैसे इस पर आपका क्या ख्याल है, कमेंट करके बताइएगा। फिलहाल देखिए आप अगला अपडेट। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नई टैक्स रिजीम की तारीफ करते हुए कहा कि इससे मिडिल क्लास को लाभ होगा, उनके हाथों में ज्यादा पैसा बचेगा। दरअसल जो हाल ही में 1 फरवरी को जो सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट आया था ना, यूनियन बजट, उसमें जो टैक्स स्लैब चेंज किया उस पर ये सीतारमण का कहना है। और इसके अलावा देखिए आप, उन्होंने कहा कि करप्शन के आरोपों पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बोली, कांग्रेस अपना मुंह डिटोल से साफ करे। मुख्यमंत्री गहलोत पर भी उन्होंने चुटकी ली। अच्छा बड़ी खबर आ रही है, भारत में ई फॉर्मूला चैंपियनशिप की शुरुआत हो चुकी है। आज से हैदराबाद में ABB FIA फॉर्मूला ई वर्ल्ड चैंपियनशिप का आगाज हुआ है। ये दुनिया भर में एक नया खेल है, इसकी कुछ तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, जैसे F1 रेस गेम खेला होगा ना आपने, वैसा ही है। अच्छा बड़ी खबर आ रही है, अमेरिकी मंत्री जाफरी प्याट 13 फरवरी से कल से भारत यात्रा पर रहेंगे। वो ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर देंगे जोर। वह देखिए साइप्रस यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने उम्र के आधार पर IQ को लेकर एक शोध की, रिसर्च की, और उसमें पता चला कि युवा पुरुष अपना IQ स्तर ज्यादा मानते हैं, जबकि उम्र बढ़ने पर महिलाएं IQ लेवल में पुरुषों के मुकाबले आगे निकल जाती हैं। अच्छा वह देखिए बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर में पहली बार 87,000 एकड़ जमीन ट्रांसफर हुई। 50,000 करोड़ की जमीन कब्जा मुक्त होते ही लैंड ट्रांसफर कराने सरकारी दफ्तर खोले। बड़ा अपडेट जा रहा, नेपाल में रोड रेल लाइन चेक पोस्ट बनवा रहा भारत। दोनों देशों के बीच सीमा चौकियों के विकास और नई चौकियों के निर्माण पर जोर दिया जाएगा। वह देखिए एम्स के जैसे होगी प्रदेश की दूसरी मेडिकल यूनिवर्सिटी। राजस्थान बजट में सरकार ने घोषणा की है कि 500 बेड का हॉस्पिटल, 30 से ज्यादा कोर्स और नए मेडिकल कॉलेजों को मर्ज किया जाएगा। राजस्थान जोधपुर में भी एम्स की तरह एक बड़ी मेडिकल यूनिवर्सिटी खोली जाएगी। वह देखिए हरियाणा में रोहतक में रोडवेज कर्मचारियों का ऐलान, 14 फरवरी को प्रदेश के सभी डिपो में धरना देंगे, ग्रेड पे लागू करने की इनकी मांग है। बड़ी खबर है, केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी बोले उत्तर प्रदेश में 3 लाख नई बसें आएंगी, 1.5 लाख नौकरियां मिलेगी और 2030 तक 2 करोड़ इलेक्ट्रिक व्हीकल भी होंगे हमारे देश में। अच्छा छत्तीसगढ़ राज्य में 2 नई तहसीलें बनाने का ऐलान किया है। राजनांदगांव में कुमरुदा और जशपुर में बाग बहार, इन 2 शहरों को तहसील घोषित कर दिया है। इसके लिए अधिसूचना भी जारी हो चुकी है और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ऑफिशियली ये घोषणा कर दी है। वैसे छत्तीसगढ़ के सीएम ने एक और फैसला लिया कि अबनपुर बनेगा नगर पालिका। सीएम ने घोषणा की, भेंट मुलाकात कार्यक्रम हुआ, भाजपाइयों का हंगामा देखने को मिला। बड़ी खबर है, हिमाचल प्रदेश में 800 TGT को जल्द मिलेगा प्रमोशन, लेक्चरर और हेडमास्टर के पद होंगे प्रमोट। शिक्षा विभाग ने 20 फरवरी तक मांगा ब्यौरा। वैसे हिमाचल घूमने जाते हो अगर आप शिमला वगैरह, तो आपको बता दूं शिमला टाउन हॉल में एक नया कैफे खुलेगा। नगर निगम को हर महीने इससे 13 लाख रुपए मिलेंगे। 10 साल के लिए किराए पर दिया, साइन किया एक MOU। अच्छा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से खबर आ रही, देखिए ओकाया का फास्ट F3 इलेक्ट्रिक स्कूटर हुआ लॉन्च। वाटरप्रूफ स्कूटर में आपको 130 किलोमीटर तक की रेंज मिलेगी और इसकी प्राइस लगभग 1 लाख रुपए है। वही आपको बता दूं मारुति ने भी एक डिजायर टूर एस का अपडेटेड वर्जन लॉन्च किया। इसकी कीमत 7,36,000 रुपए है। इसमें आपको ABS EBS जैसे सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं और ये 32 किलोमीटर का माइलेज भी देगी। बड़ी खबर है, हिमाचल प्रदेश में सुकन्या समृद्धि स्कीम के क्रेज को बढ़ाने के लिए राज्य में 2 दिन तक विशेष शिविर अभियान चलाए जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश शिमला में भी 2000 नए खाते खोले गए सुकन्या समृद्धि योजना के। वैसे हिमाचल प्रदेश में जाति प्रमाण पत्र को लेकर सुक्कू सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। सिविल सर्विस एग्जाम देने वालों को बड़ी राहत मिलेगी। सीएम बोले कि घबराएं नहीं, बेफिक्र होकर तैयारी करें। दरअसल हाल ही में सिविल सर्विस प्रारंभिक परीक्षा की भर्ती को लेकर जाति प्रमाण पत्र से संबंधित एक निर्देश जारी किया था, तो उसके बाद युवाओं में चिंता देखी गई। उसके बाद सरकार ने ये क्लेरिफिकेशन वापस जारी कर दिया। बड़ी खबर है, उत्तराखंड में ग्रामीण विज्ञान कांग्रेस का मुख्यमंत्री धामी ने किया शुभारंभ। बोले साल 2025 तक उत्तराखंड को देश का अग्रणी राज्य बनाएंगे, गाँव के विकास को एक नई दिशा मिलेगी। वह देखिए राजस्थान में डॉक्टर 24 घंटे की हड़ताल पर है। स्वास्थ्य का अधिकार बिल जो राइट्स टू हेल्थ बिल सरकार लाई है ना, उसके खिलाफ यह प्रदर्शन कर रहे हैं और हो सकता है कि इसके चलते राजस्थान के हॉस्पिटलों में आपको आज स्वास्थ्य सेवाएं भी बाधित देखने को मिले। अच्छा बड़ी खबर है, अब भारत में ही बनेगी कार्ल गुस्ताफ राइफल। स्वीडन की एक कंपनी साब स्थापित करेगी अपना निर्माण संयंत्र यहाँ पर और इंडियन आर्मी के जवानों को ये राइफल अब मेड इन इंडिया मिल पाएगी। खेलो इंडिया गेम्स पर बड़ा अपडेट आ रहा है कि आखिरी दिन भोपाल के तैराक आर्यन गणेश ने जीता स्वर्ण पदक, गोल्ड मेडल जीता है। इन्होंने खेलो इंडिया में मध्य प्रदेश
तीसरे पायदान पर रहा। मैंने कांग्रेट्स इनको वाकई में। अच्छा, बड़ी खबर देखिए दोस्तों, LIC ने हाल ही में एक नई इंश्योरेंस पॉलिसी लॉन्च की थी और लोगों ने मात्र 15 दिन में ही 50,000 इस पॉलिसी खरीद ली है। दरअसल इस पॉलिसी का नाम है जीवन आजाद पॉलिसी। ये एक सेविंग लाइफ इंश्योरेंस प्लान है, यानी आपको पॉलिसी खरीदते समय ही एक लमसम अमाउंट की जानकारी दी जाती है और मैच्योरिटी पर न्यूनतम उतना अमाउंट दिया ही जाता है, जैसे 2 लाख रुपए, 5 लाख रुपए अधिकतम तक। और इस पॉलिसी में आपको किस तरह से कितना रिटर्न मिलता है, जिसकी जानकारी भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अच्छा, एक और कंपनी IPO लाने जा रही है। आइडिया 4G का IPO आने वाला। आमिर खान की 3 इडियट्स में ड्रोन उड़ाया था इस कंपनी का और अब ये कंपनी अपना IPO ला रही है। मुंबई स्थित आइडिया फोर्ज टेक्नोलॉजी कंपनी की स्थापना 2007 में हुई थी। अच्छा, सरकार के टैक्स कलेक्शन पर आंकड़ा आना की जबरदस्त उछाल देखा गया। डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 24% बढ़कर 15 लाख करोड़ रुपए से भी ऊपर पहुंच चुका है। CBDT की तरफ से यह आंकड़ा जारी किया गया। चलिए अब अपना आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, भारी बर्फबारी के चलते 216 सड़कों पर यातायात, ट्रैफिक वगैरह ठप है हिमाचल प्रदेश में। राजस्थान में एक बार फिर से ठंड बढ़ सकती है। 6 दिन तक सर्द हवाओं का असर देखने को मिलेगा। स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक संपूर्ण भारत का आज 12 फरवरी का मौसम पूर्वानुमान कहता है अगले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश में हल्की मध्यम बारिश हो सकती है। उत्तराखंड वगैरह में भी बर्फबारी और बारिश की चेतावनी है। चलिए कोरोना आंकड़ों की बात करें दोस्तों, तो भारत में पिछले 24 घंटों के दौरान लगभग 100